चलिए, जोहार। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ। आज बहुत से साथी ने जो है मैसेज, कॉल करके जो है धन्यवाद दिए और जो है पढ़ाई का जो बोकारो चौकीदारी जो है परीक्षा को लेकर जो मैंने तैयारी किया, उसको लेकर वो जो है बहुत खुश थे बच्चे। और मैं सुबह-सुबह जब जगा तो जो है बहुत ही खुशी हुआ कि जो है विभिन्न प्रखंडों से जो है छात्र मेरे जो है मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बाकी चैनलों जो है डीसी के जगह पर जो है विजय यादव की जगह में जो है सुनील बर्नवाल बता रहे हैं, मतलब कि बहुत सारा एरर है। और आपका वीडियो जब मिला तो लगा कि हाँ, कोई टीचर से पढ़ रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपका डेटा हम लोगों ने मिलाया, तो बहुत ही बेहतरीन आपने पढ़ाया और जो भी डेट बताया एग्ज़ैक्ट निकला। तो उन सभी छात्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है हमसे डायरेक्ट बात किए और आप लोग को अच्छा लगा। चलिए, और आज शिक्षक दिवस भी है और इस मौके पर जो है हमारा जो है चैनल का जो है सब्सक्राइब 100 के करीब पहुँच गया, जो मात्र 5 दिनों में मैं पढ़ाया। और 5 दिनों के ही अंतराल में जो है 4000 से ज़्यादा जो है लोग देख चुके हैं अभी तक वीडियो को। 5000 के करीब जो है लोग पहुँच गए। इतनी छोटी जो है चैनल और इतनी कम दिनों में, यानी कि एकदम माइनर दिन, 4 से 5 दिन कुछ नहीं होता है यूट्यूब के ये में प्लेटफ़ॉर्म में। और इस बीच जो है आपका जो है प्रशंसा मिल रही है, जिसकी हम लोग सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस है आप लोग का, और ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए। आप लोग बहुत ही बेहतरीन जाएगा। और जो है दुआ करते हैं कि आप लोग जो है एग्ज़ाम निकालें, जो है चौकीदारी अपने थाना में चौकीदार का पद धारण करें। चलिए, आज हम जो है आपको पढ़ाएँगे जनजातीय विद्रोह, क्योंकि बहुत से सवाल आता है और झारखंड में जो है जनजातीय विद्रोह एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट है। और बहुत सारा जो है यहाँ पर जनजातीय विद्रोह हुआ, यानी कि अंग्रेज जब थे यहाँ पर और झारखंड में शासन कर रहे थे, तब यहाँ पर जो है यहाँ के आदिवासियों के साथ अत्याचार, यहाँ के मूल निवासियों के साथ अत्याचार, और उसकी उपज से जो है आंदोलन, बड़े-बड़े आंदोलन हुए। उसी आंदोलनों को हम आज देखेंगे एक नज़र में। मैं ज़्यादा अपडेट तो जो है पूरा फैक्ट नहीं बताऊँगा, बस 3 चीज़ याद रखना है क्योंकि समय कम है, तो मैं आपको लोड नहीं देना चाहता। पहला है कि विद्रोह का हम नाम बताएँगे, दूसरा आपका क्षेत्र बताएँगे, किस जगह में ये घटना घटा, ये विद्रोह जो है इसका क्षेत्र कहाँ है। दूसरा आपको बताएँगे कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, और तीसरा जो है आप चौथा जो बताएँगे आपको, दमनकर्ता कौन है। तो दमनकर्ता आपको पूछेगा नहीं, ये याद रखिएगा। दमनकर्ता चौकीदारी की परीक्षा में नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको जो है मैं सिर्फ़ जानकारी के लिए बता दूँगा, वो आपको लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है। और अगर नोट करते हैं तो एक बेहतरीन विद्यार्थी का ये परिचय होता है कि टीचर द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट जो है किया जाता है, और इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न दूर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है झारखंड में जो एक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन का नाम है ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह जो है ढालभूम क्षेत्र, आज के जो है जमशेदपुर, जब आप जाएँगे उसको ढालभूम बोला जाता था, ढालभूम, पूर्वी सिंहभूम में है ढालभूम। और जो है इसकी जो है ढाल विद्रोह कब हुआ? 1767 से 77 के बीच, यानी कि 10 साल चला ढालभूम विद्रोह। और जो है ढालभूम विद्रोह जो है 10 साल का जो है ये पीरियड है। और ढालभूम विद्रोह जो है यहाँ पर जो है प्रथम जो है प्रवेश, अ, अगर बोला जाएगा कि अंग्रेज़ों का प्रवेश कहाँ से हुआ? तो अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है पूर्वी सिंहभूम से हुआ, और पूर्वी सिंहभूम यानी कि ढालभूम, ढालभूम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ और ढालभूम, याद रखिएगा। चलिए इतना ही मैं बता देता हूँ कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश पहला कहाँ हुआ? ढालभूम क्षेत्र में, यानी कि सिंहभूम क्षेत्र में। तो सिंहभूम क्षेत्र आपको याद रखना है। और यहाँ जो है ढाल विद्रोह हुआ, और ढाल विद्रोह का जो नेता था, उनका नाम था जगन्नाथ ढाल, जो बहुत बड़े जो है क्रांतिकारी वीर थे झारखंड के। और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया, और उनका नाम था जगन्नाथ ढाल। और इस आंदोलन को जो है दमन यानी कि खत्म करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन, लेफ्टिनेंट रूक एंड कैप्टन मॉर्गन को दिया जाता है। क्योंकि जो है लेफ्टिनेंट रूक और जो कैप्टन मॉर्गन है, उसको कलकत्ता से भेजा जाता है इस विद्रोह को रोकने के लिए। क्योंकि कलकत्ता क्यों? क्योंकि हमारे जो है झारखंड जो है बंगाल शासन का ही अधीन आता था, गवर्नर जनरल बंगाल के उसी का अधीन आता था।
तो वहीं से इनको भेजा गया जो है दमन के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए। जब आप कहीं आंदोलन करते हैं, देखते हैं पुलिसिया कार्रवाई होती है, लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आप जैसे कि वर्तमान में जो है मोरहाबादी मैदान में कई बार आप देखे होंगे, रांची में पढ़े होंगे खबरों में, लाठीचार्ज हुई, पुलिस ने इस आंदोलन को कुचल दिया। तो वही है ढालभूम, जो है ढाल विद्रोह। और ढालभूम जो है इसका क्षेत्र था। ढालभूम जब आपको बोलेंगे तो आपको याद रखना है, ये सिंहभूम क्षेत्र पड़ता है और अभी वर्तमान में ये पूर्वी सिंहभूम में है। और इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन है, यानी कि नेता कौन है, ढालभूम का लड़ाई लड़ने वाले प्रथम नेता जो कौन है, ये है जगन्नाथ ढाल। और इसका जो समय क्या है, 1767 से 1768। थोड़ा सा दोस्तों, चलिए। हाँ, बहुत सारे छात्र, शामल, गुड्डू, सचिन परमाणिक जी, बहुत धन्यवाद, आपने सुबह कॉल करके मुझे जो है बताया जो चल रहा है सिनेरियो बोकारो में चौकीदारी को, वीडियो को लेकर लगातार जो है ये युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। आप उनके चुंगल में ना फंसे और हमारा जो वीडियो है, हमारा जो लेक्चर है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर करें और जो है छात्रों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभ उठाएं। मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ और मैं सिर्फ बोकारो के जो है, मेरे बोकारो से बहुत लगाव है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि बोकारो के बच्चों का जो है चौकीदारी में सिलेक्शन रुक जाए पढ़ाई की वजह से। तो आपको इसलिए मैं डेली 1 घंटा पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुआर विद्रोह, झारखंड में है जो चुआर विद्रोह, ये भी जो किस क्षेत्र से है, ये भी सिंहभूम क्षेत्र से है। और आज का सिंहभूम क्षेत्र जो है पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम दोनों मिला के सिंहभूम क्षेत्र है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चुआर विद्रोह का समय क्या था, चुआर विद्रोह कब हुआ, 1769 से 1805 तक, 1769 से 1805, यानी कि 1769 टू 1805, 1769 टू 1805। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे चुआर विद्रोह के, रघुनाथ महतो। जगन्नाथ ढाल मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत बड़े विद्रोही, क्रांतिकारी, और विद्रोह को जो है बड़ी स्वरूप दिया था। इसीलिए जगन्नाथ ढाल जो है झारखंड के जो है क्रांतिकारी माने जाते हैं, प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ा। और जो है यहाँ पर जो शोषण, पुलिसिया कार्रवाई होती थी अंग्रेजों को, उसके खिलाफ लड़ा था। ये बहुत बड़ा चीज है। चलिए, चेरो विद्रोह। चेरो जो है एक जनजाति है आदिवासी में, और आदिवासी समाज के अंतर्गत एक चेरो जनजाति है। चेरो जनजाति मुख्यतः जो पलामू प्रमंडल में पाए जाते हैं, चेरो जनजाति। चेरो वो सीन टाइटल में लिखाते हैं और बहुत से छात्र नहीं जानते हैं। वो जैसे कि आप लिखाते हैं महतो, कोई लिखाता है भुइयां, तो कोई लिखाता है सिंह राजपूत, ये जो है चेरो भी अपने आप को सिंह करते हैं। और जो है चेरो जनजाति जो है पलामू क्षेत्र में बहुलता है इनकी, और एक चेरो विद्रोह जो है पलामू क्षेत्र में हुई। तो जब मैं चेरो बोल दिया हूँ तो समझ जाइए कि पलामू क्षेत्र में है। गढ़वा पलामू क्षेत्र में चेरो की संख्या, चेरो जनजाति की संख्या बहुत ही है, बहुलता इनकी जो है जनसंख्या बहुत अच्छा है वहाँ कंडीशन। और जो है बड़ी जो है जनजाति जो है बड़ी ही अच्छी जनजाति है, और जो है सम्मान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करती है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है। तो जितने भी जनजाति है, बहुत जो है बहादुर जनजाति झारखंड में है। कोई भी जो है पुलिसिया कार्रवाई और जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं जनजाति। चलिए, बहुत ही जो है सहनशील और संघर्षशील दोनों होते हैं आदिवासी भाई, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ। चलिए, चेरो विद्रोह जो है इसका समय काल क्या था, 1770 से 1818, 1770 से 1818, 1770 से 1818। और इसका जो नेता थे, यानी कि जो आपका चेरो विद्रोह का जो है लीड करने वाले, चेरो विद्रोह का जो है अगुवाई करने वाले, वो कौन थे, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, आपको बस याद इतना ही रखना है अभी फैक्ट। और जो है कैप्टन जैकब कैमेट ने जो है इस आंदोलन को कुचला था और इस आंदोलन का खत्म किया था। तो चेरो विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, पलामू में। पहला है चेरो विद्रोह, कहाँ हुआ था, पलामू में। चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1818 में खत्म हो गया, 1770 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1770 टू 1818, यानी कि 18 से 18। और इसका जो है चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने जो है अगुवाई किया था इस आंदोलन का, विद्रोह का। अब है भोक्ता विद्रोह।
भोक्ता विद्रोह भी जो है आपका जो है पलामू क्षेत्र में हुआ, और भोक्ता विद्रोह जो है आपका 1770 से 1771 जो है हुआ भोक्ता विद्रोह। और भोक्ता विद्रोह का जो है नेता कौन थे? जयनाथ सिंह। भोक्ता विद्रोह का नेता जो है जयनाथ सिंह थे, और भोक्ता विद्रोह जो है बड़ी ही फेमस विद्रोह है झारखंड का, और जो है जयनाथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे, यानी कि लीड करने वाले। तो आपको याद रखना है कि जो है भोक्ता विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भोक्ता विद्रोह भी जो है पलामू में हुआ था। अब पलामू में जो है इसके नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, भोक्ता विद्रोह को लड़ने वाले पहले शख्स कौन है जो अगुवाई करता था? तो वो आपका जो है चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह है। सभी लिख ले, और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास कर रहे हैं तो आप अपना जो है हैंड नोट्स और जो है पेन जरूर रखें, ताकि आप वहाँ पर जो है नोट कर सकें। सिर्फ सुनने से जो है चीजें याद नहीं रहती, एक दो बार लिखने से ज्यादा ही याद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह रामगढ़ क्षेत्र में हुआ, और घटवालों ने क्यों विद्रोह किया था? अगर कोई बता दिया तो चॉकलेट में, आज टीचर्स डे है, आज मैं आपको चॉकलेट दूंगा। घटवाल विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि घटवाल के जो है उत्तर है, सभी छात्र ध्यान देंगे, घटवाल में राजा हुआ करते थे एक, अभी आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है। घटवाल जो है विद्रोह जो हुआ रामगढ़ क्षेत्र में हुआ, और घटवालों के राजा जो थे मुकुंद सिंह, उनको अंग्रेजों ने हटाकर तेज सिंह को वहां का राजा बना दिया था, जिस वजह से जो है वहां के घटवाल समुदायों ने अपने राजा के साथ जो है आंदोलन करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो इसको घटवाल विद्रोह कहते हैं। और घटवाल विद्रोह का जो है नेतृत्व करना विभिन्न घटवाल सरदार थे, कोई एक नहीं था, सबकी भूमिका समान थी। इसीलिए जो है घटवाल विद्रोह में किसी नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है, मुख्यतः जो है ये घटवाल में जो है घटवाल समुदाय के ही जो सरदार होते हैं, यानी कि जो है मालिक मुखिया होते हैं, वही जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। और जो है इसको कौन खत्म किया? इस आंदोलन को, इस विद्रोह को किसने कुचला था? तो कैप्टन जैकब कैमक ने। जैकब कैमक जो है ये रांची रेजिमेंट में ही पोस्टेड थे, और यहीं से जो है मूवमेंट होता था। कैप्टन जैकब कैमक, बहुत से छात्र जो है इसकी जानकारी नहीं है कि रेजिमेंट जो है रामगढ़ और रांची में ये भूतकाल से चला आ रहा है। हजारीबाग में भी एक रेजिमेंट था अंग्रेजों की, और यहीं से जो है मूवमेंट होता था पुलिस का, सेना का, अंग्रेज ब्रिटिश। जी चलिए, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व करता घटवाल विद्रोह के सरदार, विभिन्न घटवाल सरदार होते थे, और वही इस आंदोलन को, यानी कि सबकी भूमिका समान है, यहाँ किसी का नाम नहीं। सिर्फ आपको याद रखना है घटवाल विद्रोह कब हुआ? 1772 में, और खत्म कब हुआ? 1773 में, यानी कि 1773 तक जो है यह आंदोलन चला, एक साल। घटवाल विद्रोह अपने राजा मुकुंद सिंह को न्याय दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेजों ने तेज सिंह को राजा बना दिया उनको हटा करके, तो इसीलिए वहां के घटवालों ने तो जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, घटवाल विद्रोह। चलिए पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जो है माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये एक आदिम जनजाति है संथाल परगना की, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब। और प्रिमिटिव ट्राइब जो है झारखंड में 8 ही जनजाति है, और उसमें ना जाते हुए हम जो है अपनी और चौकीदारी परीक्षा में जो आएगा वो सवाल हम कर रहे हैं। तो पहाड़िया विद्रोह जो है संथाल परगना में, आज के संथाल परगना प्रमंडल यानी कि दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा ये क्षेत्र आता है, तो संथाल परगना में हुआ पहाड़िया विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? 1772 में स्टार्ट हुआ और 82 में खत्म हो गया। 1772 में स्टार्ट हुआ और 82 में खत्म हो गया, यानी कि 10 साल ये भी पहाड़िया विद्रोह जो है चला। समय समय पर होते रहा पहाड़िया विद्रोह, कभी रुका फिर कभी स्टार्ट हुआ, ऐसे करके 10 साल जो है पहाड़िया विद्रोह चला संथाल परगना में। और पहाड़िया विद्रोह जो है स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान के खिलाफ जो है नहीं जा सकते हैं, स्वाभिमान उनके लिए सबसे बड़ा चीज है। और जो है ये आपका जो है पहाड़िया विद्रोह, ये जो है राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। तो विशेषकर जो है
पहाड़िया जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किए, और जो है इसके नेता कौन थे? जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी। तो आपको सिर्फ मुख्य नाम याद रखना है, जगन्नाथ, जगन्नाथ देव। वहाँ जगन्नाथ ढाल है, ढाल भूमि में, ढाल विद्रोह में जगन्नाथ ढाल, और जो अगर पहाड़िया विद्रोह में तो जगन्नाथ देव। दो नाम है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो है पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, या जो है पहाड़िया विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता जो अगुवाई किसने किया, तो आपको याद रखना है जगन्नाथ देव, ना कि जगन्नाथ ढाल। सभी छात्र ध्यान देंगे और ये चीज जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ढाल है कि देव है। जब क्वेश्चन आपका आता है और जब आप हॉल में रहते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। चलिए, तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है आपका रांची, पंचेत और बीरभूम। पंचेत यानी कि धनबाद क्षेत्र, रांची तो आप जान रहे छोटा नागपुर खास, और बीरभूम जो है बंगाल क्षेत्र, क्योंकि बीरभूम जो है पूर्वी सिंहभूम के बाद जो आप जाएंगे तो उधर जो है आपको बीरभूम हमारा पड़ोसी जो है राज्य पश्चिम बंगाल, वो जिला पड़ता है। और ये जो है 1782 से 1821 तक चला, जो आपका है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है 1782 से 1821 तक, 1782 से 1821 यानी कि 1782 टू 1831, 1821 सॉरी, 1782 टू 1821 तक चला, यानी कि 1782 से 1821। 1782 में जो है आपका जो है तमाड़ विद्रोह स्टार्ट हुआ, 1782 में, 1782 में। चलिए, इसके अलग अलग चरणों में अलग विभिन्न विभिन्न नेता थे, आपको उतना याद नहीं रखना है तमाड़ विद्रोह ने। और इसको जो है कुचला भी विभिन्न अधिकारियों ने, कहीं 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 अगर हुआ तमाड़ में हुआ तो तमाड़ में हुआ तो वहाँ दूसरा नेता था, बीरभूम में हुआ तो वहाँ दूसरा नेता था। तो इसीलिए जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं ने इसका जो है आपका विद्रोह किया। और इसमें जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता ठाकुर भोलानाथ सिंह, याद रखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे द्वितीय चरण में फिर दूसरा है विष्णु मानकी, मौजी मानकी, फिर है आपका तृतीय चरण में जो है सोना हाथू के जो है आदिवासी भाई जो है उन्होंने विरोध किया। तो अलग अलग जो है अलग अलग है जो है। फिर आपका चतुर्थ चरण में जो है दुखन मानकी, फिर जो है पांचवा चरण में जागीरदार बख्तर शाह, और छठा चरण जो लास्ट है वो आपका जो है रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, रुदन मुंडा कुंठा मुंडा। ये 6 चरण में हुआ जो है तमाड़ विद्रोह, 6 चरण में हुआ। इसीलिए इसका जो है लंबाई यानी कि विद्रोह का समय काल 1782 से 1821 तक चला, यानी कि 6 चरण में। पहला आंदोलन जन विद्रोह था जो 6 चरणों में चला, मतलब कि एक चरण समाप्त हुआ तो फिर दूसरा चरण स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा को दबाया तो तीसरा उठ गया, ऐसे करके 6 बार आंदोलन हुआ आपका तमाड़ विद्रोह। अब चलिए तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन जो है भागलपुर, वर्तमान में जो है बिहार, और ये जो है भागलपुर गोड्डा से जो है सटा हुआ है, और गोड्डा से जो है बिहार बहुत करीब है। आप जानते होंगे कि बिहार भागलपुर के जो है भागलपुर सॉरी आपके जो है गोड्डा के सांसद वर्तमान में कौन है, तो वो भी जो है भागलपुर के रहने वाले हैं, गोड्डा में आके चुनाव लड़ते हैं। चलिए, तिलका आंदोलन जो है तिलका मांझी झारखंड के पहले आदिवासी, झारखंड बिहार प्रांत के पहले आदिवासी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया, और वो है तिलका तिलका मांझी। तिलका मांझी भागलपुर क्षेत्रों में इन्होंने आंदोलन किया, यानी कि आज के गोड्डा और साहिबगंज भागलपुर इलाका में। और ये जो है आपका इसका जो है टाइम पीरियड 1783 से 1785, 1783 से 1785 2 साल चला, 1783 से 1785 तक चला तिलका आंदोलन। अब चलिए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1793 से 1832 तक मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह याद रखिएगा 1793 से 1832 तक चला, और इसको मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है, मुंडा उलगुलान कहा जाता है, और जो है मुंडा उलगुलान कहा जाता है। और इसका जो है मुंडा विद्रोह जो है अलग अलग आंदोलनकर्ताओं ने इसका किया। बुद्धू भगत,
हो गया, बुंडू राहे में मुंडा के मुंडा भाई लोगों ने किया। तो अलग अलग जो है अलग अलग नेता हैं खास करके इसमें। तो ये आपको उतना जो है याद रखने की जरूरत नहीं है कि नेतृत्वकर्ता कौन है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो है मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1793 से 1832 तक। 1793 को से लेकर 1832 तक। और इसको कुचला क्लीवलैंड और आयरकुट ने। क्लीवलैंड और आयरकुट ने इस आंदोलन को जो है खत्म किया। अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने जो है खत्म किया इस आंदोलन को। आयरकुट और जो है क्लीवलैंड। तो तिलका आंदोलन जो है भागलपुर, और जो है मुंडा विद्रोह ये जो है राहे, बुंडू, आज का सिल्ली क्षेत्र, खूंटी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में चला। और बुधू भगत जो है ये आंदोलन जो है मुंडा विद्रोह के अंतर्गत ही आता है। अब है हो विद्रोह। हो को लेकर आपको जानकारी दे देता हूँ। हो जो है पश्चिम सिंहभूम में इनकी संख्या जो है बहुलता है, और बहुत जो है हो विद्रोह, हो जनजाति पश्चिम सिंहभूम में काफी अधिक मात्रा में है। और ये जो है क्षेत्र भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और हो विद्रोह जब अगर आपको बोलेंगे तो हो कहाँ कहाँ है? हो कोल्हान प्रमंडल में, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यहाँ पर जो है हो समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि हो जनजाति के लोग रहते हैं। तो हो जैसे ही बोलेंगे तो आपको याद रखना है इसका क्षेत्र कहाँ था। हो विद्रोह कहाँ हुआ? कोल्हान में हुआ। कोल्हान में हुआ और 1820 और 21 के बीच हुआ। और इसका जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पोटो हो या पोटो सरदार बोला जाता है। इन जो है आपका जो है हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो है पोटो सरदार कहा जाता है। पोटो सरदार हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता। चलिए एक बार देख लेते हैं हो विद्रोह का आपका जो, हाँ, पोटो सरदार ने किया था। और ये जो है रोरो नदी, चाईबासा में एक रोरो नदी है। चाईबासा में जो साथी है वो बताएंगे कि रोरो नदी जो है पश्चिम सिंहभूम यानी कि चाईबासा में है। और वहीं नदी किनारे जो है यह आंदोलन हुआ, जो है हो विद्रोह। और हो विद्रोह जो है 1820-21 में हुआ। और इसको आंदोलन को खत्म किसने किया? तो आंदोलन को खत्म किया मेजर रफसेज। मेजर रफसेज ने इस आंदोलन को कुचल दिया। चलिए आगे चलते हैं। कोल विद्रोह जो है पूरे झारखंड में, सिर्फ कहाँ नहीं हुआ? हजारीबाग। हजारीबाग को छोड़ के कोल विद्रोह कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ कोल विद्रोह नहीं हुआ। और कोल विद्रोह का जो है टाइम पीरियड क्या है? 1831 से 32 तक। 1831 को कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ और 32 में समाप्त हो गया। और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेता थे कोल विद्रोह के। और कोल विद्रोह के अगर ज्यादा आपको चाहिए तो कोल विद्रोह हम बता दे रहे हैं, आपका नाम भी, रुकिए जस्ट ए मिनट। कोल विद्रोह जो है आपको मैं बता देता हूँ। ये झारखंड का प्रथम संगठित, यानी कि बड़ा ही मतलब सोच विचार करके पूरा एकजुट होके ये लड़ाई लड़ी गई। ये इसीलिए इसको कहा जाता है झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह। व्यापक मतलब हजारीबाग को छोड़कर भी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ, इसीलिए बहुत बड़े क्षेत्रों में आंदोलन हुआ। तो इसको इसीलिए कहा जाता है झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन। किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोल विद्रोह, है ना, कोल विद्रोह। और इन लोग आप जानते ही हैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होता था। ये हर चीज में टैक्स। और हमारे जो है आदिवासी भाई किसानी करते हैं, और किसानी करने के बाद उनके खाने तक पीने तक में टैक्स अगर मांगा जाएगा तो विद्रोह नहीं तो क्या होगा? अब बताइए, हड़िया पर जो है टैक्स लगाया आपके अंग्रेजों ने। अब जो एनर्जी ड्रिंक है उस पर जो है कर लगाया जाएगा, तो विद्रोह नहीं तो क्या होगा? तो इसीलिए जो है जो है कोल विद्रोह जो है हुआ। और कोल विद्रोह में जो है छोटा नागपुर खास में जो थे उसमें सिंधराय मानकी नेता थे। अगर पलामू में जाएंगे तो दुखन शाही थे। 4 क्षेत्रों में जो है मुख्यतः पलामू प्रमंडल हो गया पूरा, छोटा नागपुर खास यानी कि रांची क्षेत्र में हो गया। तो यहाँ सिंधराय मानकी थे, बुधू भगत थे, बहादुर मुंडा थे,
और फिर जो है लखीदास थे, मोहन सिंह थे, गोठुल मुंडा थे और जो है जीतराय मुंडा जी थे। पलामू में दुखन शाही थे, चंवर सिंह थे और फिर आपका जो है सिंहभूम क्षेत्र में सुरगा मुंडा, बिंद्राय मानकी, आपका जो सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी, और पहला में सिंधराय मानकी। बिंद्राय मानकी कहाँ? सिंहभूम में, और छोटा नागपुर खास में सिंधराय मानकी, और मानभूम में विभिन्न भूमिज सरदार। इसमें भूमिज सरदार जो होते थे उन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका मानभूम क्षेत्र में किया। भूमिजों की आबादी जो है बहुत अच्छी खासी यहाँ भी है आपका टाटा क्षेत्र में, यानी कि कोल्हान प्रमंडल में भूमिजों की जो है जनजातियों की संख्या अधिक है। अब बंगाल में भी है, तो जो है ये मानभूम क्षेत्र में भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है भूमिज विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? बाणभूम, सिंहभूम, पलामू, हर क्षेत्र में हुआ। मानभूम, आपका छोटा नागपुर खास, तो इसीलिए कहा जाता है हजारीबाग को छोड़ के कोल विद्रोह हर क्षेत्र में हुआ। और जो है कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 1832 तक हुआ। और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेता थे और अंग्रेज भी विभिन्न थे जिन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया, कुचल दिया। पुलिस या कार्रवाई के द्वारा लाठीचार्ज करके, फांसी देके जो है आंदोलन को कुचल दिया। चलिए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, संथाल परगना। संथाल विद्रोह जैसे ही पूछेगा कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ, तो संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ। पूछेगा कि कब डेट है, तो 1855 से 1856। और संथाल विद्रोह के मुख्य कौन थे? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू कान्हू थे। संथाल विद्रोह इन्होंने दो भाइयों ने लड़ा, सिद्धू और कान्हू, भैरव चांद, और जो है दो बहन दो भाई लोग। बहुत अच्छा जो है झारखंड के क्रांतिकारियों में इनका नाम है। काश झारखंड के युवाओं को जो है मौका मिलेगा तो हमेशा जो है देश का साथ देते हैं और देश के जो है माँ, माटी और जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों ने अपनी जान तक कुर्बान दे दी। तो ये जो है संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुई 1855 से 56 के बीच में। सिद्धू कान्हू और कैप्टन अलेक्जेंडर ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1855-56 में जो हुआ था संथाल विद्रोह, इसको कैप्टन अलेक्जेंडर ने जो है कुचल दिया। और जो आपका भूमिज विद्रोह था, मुख्यतः जो नेता थे गंगा नारायण थे, है ना। भूमिज विद्रोह में मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण। अब चलिए साफाहोड़ आंदोलन। साफाहोड़ आंदोलन जो है 1870 में हुआ और जो है इसका नेता कौन थे? लाल हेब्रम। साफाहोड़ आंदोलन कब हुआ? 1870 में, और इसके नेता कौन थे? लाल हेब्रम, लाल हेब्रम। और जो है आपका सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन 1858 से, बाप रे, 1858 से 1895 तक जो है चला और बहुत ही सुनियोजित आंदोलन था। और जो है ये जो है आपका सिद्धू कान्हू ने विभिन्न कोल सरदारों ने जो है सरदारी आंदोलन को लीड किया, यानी कि नेतृत्व किया। सरदारी आंदोलन का कोई मुख्य नेता नहीं है। और जो है साफाहोड़ आंदोलन में है लाल हेब्रम जी है, लेकिन जो है आपका सरदारी आंदोलन में विभिन्न कोल सरदारों ने अपनी भूमिका अदा की। चलिए मुंडा उल गुलाम, बिरसा मुंडा, बहुत बड़े शख्सियत झारखंड के। 25 साल के अल्प आयु में देश के लिए कुर्बान हो जाना, झारखंड के लिए जान दे देना, ये आपके जो है क्रांतिकारी मानसिकता को दिखाता है, देश के प्रति प्यार को दिखाता है, अपने जनजाति भाइयों के प्रति जो है सहानुभूति को दर्शाता है। तो वही बिरसा मुंडा है। और जो है आपको उनको बोला जाता है धरती आबा, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा जो है इसी आंदोलन के नेता थे, इसी आंदोलन की अगुवाई किए थे बिरसा मुंडा ने। मात्र अल्प आयु 25 साल, सोचिए क्या ही जीवन था उनका। रांची खूंटी, रांची खूंटी में जो है हुआ मुंडा आंदोलन। आज के 25 साल के युवा तो सोशल मीडिया चला रहे हैं, देश और राज्य क्या ही चीजें उनके लिए। जो है आपका मुंडा उल गुलाम रांची खूंटी क्षेत्र में हुआ और इनके प्रमुख नेता कौन थे, यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और ये कब हुआ? 1895, 1895 से 1900 तक, 1895 से 1900 तक जो है ये 5 साल चला आंदोलन मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह रांची खूंटी क्षेत्र में हुआ और इसका जो है क्षेत्र कब, इसका जो है समय क्या है? 1895 से 1890 तक, है ना। 1895 से 1900 तक, 1895 से 1900 तक जो है
इसका आंदोलन चला, है ना। 5 और 5 जोड़ दे रहे हैं यहाँ, मल्टीप्लाई नहीं है, ये डेट है। तो 1895 से 1900 तक जो है ये मुंडा आंदोलन कहाँ चला, रांची खूंटी क्षेत्र में। तो इसका मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, बिरसा मुंडा। चलिए, ताना भगत आंदोलन, ये जो है गांधीवादी है और ये गुमला में पाए जाते हैं। रांची में जब देखिएगा बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा तो एक बड़ा सा एक रहता है वाद्य यंत्र, आवाज आता है कू 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 करती है, इसे है नहीं, ये आपको मजाक कर रहे हैं। जैसे पेप्टी होता है, पेप्टी, वही पेप्टी। तो बहुत अच्छा आवाज है उसका। आप कभी आएंगे, उन लोग हमेशा महोत्सव में भाग लेते हैं। तो ताना भगत गुमला क्षेत्र में है। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में चला और इसका नेता कौन थे, जतरा भगत। जतरा भगत, जतरा भगत जो है इसके नेता थे ताना भगत आंदोलन के। ताना भगत आंदोलन कहाँ चला, ये जो है आपका, इसमें आपको एक बार याद करा देते हैं। जतरा भगत ने किया था और इसका स्टार्टिंग गुमला से हुआ। जब मैंने आपको बताया कि जो है ताना भगत लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुमला क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो गुमला में पाए जाते हैं, तो ये जो है गुमला से ही शुरुआत की ताना भगत आंदोलन का। चलिए, लास्ट आंदोलन है हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र में चला और इसके नेता, प्रमुख नेता कौन थे हरि बाबा आंदोलन के, हरि बाबा उर्फ दुका हो। हरि बाबा उर्फ दुका हो, ये कहाँ चला, सिंहभूम में। हरि बाबा आंदोलन 1931 में, है ना। और ये एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था और ये जो है हो जनजाति के लोगों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। और इसके नेता कौन थे, दुका उर्फ दुका हो, ये इनका नाम है। लेकिन हरि बाबा इनका मुख्य नाम था और इसका सेकंड नाम था इनका दुका हो। दुका हो, हरि बाबा याद रखना, हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा। और इसका जो है कब हुआ आंदोलन, ये 1931 में हुआ। और अगर पूछेगा कि हरि बाबा आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो वो क्षेत्र है सिंहभूम। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। कल जो है हम आपको पढ़ाएंगे जो है झारखंड का आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, दोनों जो है पढ़ाएंगे। ये आपको मैंने जनजातीय विद्रोह आज कंप्लीट करा दिया। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। और जनजातीय विद्रोह से एक सवाल रहेगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है जनजातीय विद्रोह को कर ले, उनका नाम याद कर ले कि इन्होंने किया। मुंडा आंदोलन किसने किया, सरदारी आंदोलन किसने, मुंडा विद्रोह किसने किया, सरदारी आंदोलन किसने किया, चेरो विद्रोह किसने किया, भोक्ता विद्रोह किसने किया। तो ये सब जो है चीजें याद रखना। एक क्वेश्चन आएगा इससे, विद्रोह से, जनजातीय विद्रोह से। इसीलिए मैंने ये क्लास कराया आपको। और आज टीचर्स के जो है पावन अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों के जो है हम रिजल्ट के जो है आशा करते हैं कि आप लोग जो है सफल होंगे। और आने वाला 8 सितंबर को जो है बेहतरीन एग्जाम होगा। और जो है 2 दिन के बाद ही जो है दौड़ भी होगी, फिजिकल टेस्ट भी हो जाएगी। तो आप अभी से ही जो है दौड़ की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मात्र जो है 4 से 5 दिन बचा है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, अगर एग्जाम में सफल भी हो जाएंगे और फिजिकल फेल हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, एग्जाम प्लस फिजिकल। तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद, जोहार, आभार।